खंडहर बताते हैं कि इमारत कितनी बुलंद रही होगी। खंडहर नुमा जो ये इमारत आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, वो किसी जमाने में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का दफ्तर हुआ करती थी। इस दफ्तर में बंगाल के दूसरे प्रधानमंत्री या यूं कहें कि बंगाल के पहले असली मुख्यमंत्री के तौर पर पहुंचने वाला शख्स एक डॉक्टर था, जो महात्मा गांधी के भी मर्ज का इलाज करता था और पंडित नेहरू के मर्ज का भी। खासे लंबे बहस मुबाहिसे के बाद दोनों को ही इस डॉक्टर की बात हर हाल में माननी पड़ती थी। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की, जिनकी याद में देश हर साल डॉक्टर्स डे मनाता है। सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के निशाने पर रहे बंगाल के पहले सीएम से जब उद्योगपति घनश्याम दास बिरला मिले, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद प्रफुल्ल चंद्र घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व को तलाश थी अगले मुख्यमंत्री की। ये तलाश जाकर पूरी हुई नवाबों के शहर लखनऊ में, जहां एक डॉक्टर रहता था। नाम था डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। फिजिशियन और सर्जन का कॉम्बो जो विरले ही होते हैं। महात्मा गांधी के आदेश पर डॉक्टर ने बोरिया बिस्तरा पैक किया और चला गया कलकत्ता। कांग्रेस विधायकों ने उन्हें अपना नया नेता चुना और विधान चंद्र रॉय बन गए पश्चिम बंगाल के दूसरे प्रधानमंत्री और पहले मुख्यमंत्री। पटना में पैदा हुए विधान चंद्र रॉय ने इंग्लैंड से एमएस और एमडी की डिग्री एक साथ हासिल की थी। भारत वापस आए और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। उस वक्त कलकत्ता यूनिवर्सिटी के चांसलर हुआ करते थे आशुतोष मुखर्जी। आशुतोष मुखर्जी ने विधान चंद्र रॉय को कलकत्ता काउंसिल का चुनाव लड़ने को कहा। चुनाव लड़ना था स्वराज पार्टी से, जिसे बनाया था चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन में यह फैसला ही नहीं हो पा रहा था कि कांग्रेस ये चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। तब दोनों नेताओं ने स्वराज पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। बहरहाल विधान चंद्र रॉय चुनाव लड़े और कलकत्ता के दिग्गज सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इस चुनाव में मात दे दी। यहीं से मोतीलाल नेहरू की नजर पड़ी विधान चंद्र रॉय पर। जब 1928 में मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने विधान चंद्र रॉय को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल कर लिया। साथ ही डॉक्टर विधान चंद्र रॉय नेहरू परिवार के फैमिली डॉक्टर भी बन गए। कुछ ही दिनों के बाद वो महात्मा गांधी के भी डॉक्टर बन गए। तब न तो नेहरू परिवार का कोई शख्स उनकी बात काट पाता था और न ही खुद महात्मा गांधी। हालांकि 1949 में एक बार डॉक्टर विधान चंद्र रॉय का नेहरू से मतभेद भी हो गया था। तब नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और विधान चंद्र रॉय बंगाल के प्रधानमंत्री। दक्षिणी कलकत्ता सीट पर हुए उपचुनाव में विधान चंद्र रॉय के उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। नेहरू ने खूब खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद विधान चंद्र रॉय ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि नेहरू ने बाद में उन्हें मना लिया था। 1962 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वॉशिंगटन टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया था। अखबार ने उस वक्त लिखा था कि रॉय इतने बड़े हैं कि नेहरू भी उनके हर मेडिकल ऑर्डर का पालन जरूर करते हैं। मुख्यमंत्री विधान चंद्र रॉय के डॉक्टर होने का एक बड़ा फायदा मिला था 50 के दशक में। तब वो अमेरिका के दौरे पर थे। उस वक्त राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। कैनेडी बीमार थे। विधान चंद्र रॉय मिलने पहुंचे। देखकर बीमारी भी बताई और इलाज भी। दवा काम कर गई और फिर डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ने जॉन एफ कैनेडी से दामोदर नदी पर बांध बनाने के लिए उन इंजीनियरों की मदद मांगी जिन्होंने टेनेसी नदी पर बांध बनाया था। ये मुश्किल काम था और दामोदर नदी पर बांध बना और वो आज भी बंगाल और बिहार के लाखों हेक्टेयर खेतों को पानी पहुंचाता है। ये डॉक्टर विधान चंद्र रॉय ही थे जिनके मुख्यमंत्री रहते खड़गपुर में देश का पहला आईआईटी खुला था। कलकत्ता में आईआईएम भी इन्हीं विधान चंद्र रॉय की ही देन थी। पश्चिम बंगाल के 5 शहर दुर्गापुर, कल्याणी, अशोकनगर, विधाननगर और हावड़ा भी इनकी ही देन है। 1961 में उन्हें नेहरू ने भारत रत्न से सम्मानित किया था। बतौर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले शख्स थे डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। अगले ही साल 1 जुलाई 1962 को 80 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। उनका जन्मदिन भी 1 जुलाई को ही होता है। तो 1991 में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री ने प्रस्ताव रखा
कि 1 जुलाई को डॉक्टर राय की याद में डॉक्टर्स डे मनाया जाए। तब से ही हर साल 1 जुलाई को देश डॉक्टर्स डे मनाता है। चलते चलते आपको एक किस्सा देश की मशहूर फिल्म पाथेर पांचाली का भी बताते चलते हैं, जिसे बनाया था सत्यजीत रॉय ने। सत्यजीत रॉय के पास इस फिल्म को बनाने के बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तब उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय से मदद मांगी। सीएम ने मदद भी की और जब फिल्म बन गई तो इसके लिए देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखवाई।